नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, हमारा खास बुलेटिन लेकर, जहां आप विस्तार से खबरें देखेंगे और 5 मिनट में खबरें भी दिखाएंगे आपको। एक मिनट में भी बड़ी खबरों का विस्तार से विश्लेषण होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन, छत्तीसगढ़ की बारी। राजस्थान की कमान संभाल रहे ओम माथुर को छत्तीसगढ़ बीजेपी का नया प्रभारी बनाया गया है। डी पुरंदेश्वरी की छुट्टी होने पर सीएम भूपेश ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की छुट्टी हो गई है। उनकी जगह पर ओम माथुर को नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। यह आदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है। वहीं सह प्रभारी नितिन नबीन को बरकरार रखा गया है। बीजेपी ने ओम माथुर को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। पार्टी निश्चित रूप से अपने अनुसार काम करती है और जो हो सकता है और ज्यादा अधिक सक्रियता से और लगे, उसके लिए और जवाबदारी मिली होगी। इस बड़ी सर्जरी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। पुरंदेश्वरी जी यहाँ के प्रभारी जो हंटर चलाती थी, लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के 1.25 साल पहले ही तैयारी तेज कर दी है। पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब प्रदेश प्रभारी की छत्तीसगढ़ बीजेपी से छुट्टी कर दी गई है। 4 दिनों के रायपुर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में रोड शो किया। वहीं साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव के लिए जोश भरा। नड्डा के दौरे पर सीएम ने तंज कसा है। ये तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रायपुर दौरे की है। 4 दिनों के दौरे पर पहुंचे नड्डा का रायपुर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से एकात्म परिसर तक उन्होंने रोड शो किया, जिसमें जन सैलाब उमड़ा। जगह जगह नड्डा के स्वागत के लिए मंच बनाए गए। साइंस कॉलेज मैदान पर एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ, जिसमें हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच से उन्होंने केंद्र की उपलब्धियों का बखान करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। आजकल भारत जोड़ो कार्यक्रम में जा रहे हैं। अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। नड्डा के दौरे पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी, आईटी और सीबीआई भी साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती, उसके साथ ईडी है, आईटी है, डीआरआई है, सीबीआई है, सारे सेंट्रल एजेंसी लड़ती है। 1.25 साल बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इसके पहले बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में जुट गयी। इन दिनों देश के सियासी गलियारों में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। आए दिन इस मॉडल पर बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस इस मॉडल को मोदी की काट के रूप में पेश कर रही है, तो बीजेपी इस मॉडल को अनसुलझा मॉड्यूल करार दे रही। छत्तीसगढ़ में भले अभी विधानसभा चुनाव को साल भर का वक्त हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने अपनी सियासी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी बानगी बैठकों और प्रदर्शनों के जारी सिलसिले को देखकर बखूबी समझी जा सकती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर में डेरा डाले हुए हैं। इस पर सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने कुछ इस अंदाज में निशाना साधा। वो सीखने आ रहे हैं, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज तो नकल करते जा रहे हैं। यहाँ भी आए हैं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चल रहे। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा, बीजेपी वो पार्टी है जिसने छत्तीसगढ़ के सपने को साकार किया। छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना और भारतीय जनता पार्टी का। खैर, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की घेराबंदी में लगी ताकि किसी भी सूरत में सियासी समीकरण उनके फेवर में बना रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 2 नए जिले की सौगात प्रदेश की जनता को दी। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को 32वां और सक्ती को 33वां जिला बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 32वां और सक्ती 33वां जिला बन गया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को नए जिले की सौगात दी। साथ ही कलेक्टर एसपी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। मनेन्द्रगढ़ में आयोजित समारोह में सीएम ने 200 करोड़ 73 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही चिरमिरी में 100 बिस्तरों के जिला अस्पताल बनाने की घोषणा भी की। भरतपुर अब 32वें जिले के रूप में
अस्तित्व में आया है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही, आज वो सपना साकार हुआ। सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता को 153 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके पहले सीएम ने रोड शो किया। आज 9 तारीख के 9वां महीना में आज ये पूरा हुई, ओकर बाद पूरा आप जिलावासी मतलब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। एक हफ्ते के भीतर सूबे के मुखिया ने 5 नए जिलों का गठन किया है, जिससे सरकार आम लोगों के बीच आसानी से पहुंच सके। झारखंड की सीमा से लगे बलरामपुर के बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई कैंप ध्वस्त कर दिए। नक्सलियों के खिलाफ 5 दिनों तक संयुक्त ऑपरेशन चला। बलरामपुर जिले के झारखंड सीमा से लगे हुए बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले 5 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ चल रहा संयुक्त ऑपरेशन समाप्त हो गया। झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों को कई बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई कैंप ध्वस्त किए। भारी मात्रा में नक्सली साहित्य, आईडी और हजारों क्विंटल चावल नष्ट किया गया। झारखंड की जो टीम्स हैं, कोबरा की टीम और सीआरपीएफ की टीम जो वहाँ से आई थी, उनको काफ़ी बड़ी सफलता भी इस बार मिली है। उन्होंने एक कैंप ध्वस्त किया जिसमें आईडी, राशन और बाकी सामग्री भी उन लोगों को मिली है। तो लगातार उस एरिया में गश्त, सर्चिंग और ऑपरेशन किए जा रहे हैं, तो ताकि नक्सलियों की मूवमेंट वहाँ खत्म हो सके और उस एरिया में बाकी जो विकास के कार्य हैं वो किए जा सके। सरगुजा संभाग नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन झारखंड से लगे बलरामपुर के इस इलाके में आए दिन नक्सलियों की हलचल दिखाई पड़ती है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 445 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए अब तक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट समेत 80,000 से भी ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। पोस्ट ऑफिस के बाहर जमा ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि युवा रोजगार पाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहे हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 445 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए अब तक 80,000 आवेदन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को मिल चुके हैं। आवेदन करने वालों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि इन पदों के लिए शैक्षणिक आहर्यता 8वीं से 12वीं पास है। आवश्यकता अनुसार तृतीय वर्ग के लिए परीक्षा भी कराई जाएगी, उसे तो भी प्रयास और तैयारियां की जा रही हैं। अब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। 80,000 के आसपास आवेदन मिले हैं और प्रक्रियागत रूप से पहले उनको इंद्राज किया जाना, फिर छटनी, फिर पात्रता निर्धारण परीक्षा के माध्यम से या जिसमें साक्षात्कार है, उस हिसाब से समिति बनाकर उसका निर्धारण किया जाएगा और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों के लिए हो रही इस भर्ती में एक पद के लिए करीब 150 से ज्यादा आवेदन पहुँचे हैं। फिलहाल आवेदनों की स्क्रूटनी जारी है। बात करते हैं रायगढ़ नगर निगम की, जहां जगह की कमी के चलते बिना प्लानिंग के ही पंचायत क्षेत्र में गोठान का निर्माण कर दिया गया। इतना ही नहीं, निर्माण और मेंटेनेंस पर 80 लाख से भी अधिक की राशि खर्च कर दी गई। छत्तीसगढ़ शासन की योजना के तहत हर निकायों में शहरी गोठान का निर्माण करना था। नगर निगम ने शहर में जमीन न मिलने पर शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर लैलुंगा क्षेत्र में 15 एकड़ की सरकारी जमीन पर गोठान का निर्माण करा दिया। साथ ही डीएमएफ मद से गोठान निर्माण के लिए राशि भी जारी कर दी गई। कुछ दिनों तक तो गोठान का संचालन होता रहा, लेकिन अब नगरीय निकाय विभाग ने पंचायत क्षेत्र बताते हुए ऑडिट पर आपत्ति जताई है। जब से यह गोठान को स्थापित किया गया है, उस समय से ही इसमें अनियमितता सामने दिख रही है। नीतिगत जो फैसले लिए गए हैं उनमें बहुत सारी विडंबनाएं हैं। वहीं महापौर फंड की कमी की बात को खारिज कर रही हैं। जो चला रहे हैं संचालक, उसके माध्यम से संचालित हो रहा है। अपूर्व में डीएमएफ फंड से ही वहां दाना खरीदने के लिए निगम को उपलब्ध कराई गई थी राशि। लेकिन असल सच्चाई यह है कि निगम अब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इस पूरे वाकये में खुद को पाक साफ साबित कर सके। रायगढ़ जिले में महानदी में आई बाढ़ की वजह से करीब 9,000 एकड़ से भी ज्यादा की फसल प्रभावित हुई है। किसानों के खेतों में पानी भर जाने की वजह से फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। रायगढ़ जिले में महानदी के किनारे बसे पूरत, नदी गांव, लिप्ती, परसरामपुर और सूरजगढ़ समेत दर्जन भर गाँव की यही तस्वीर दिखाई दे रही है। बाढ़ से फसल बुरी तरह तबाह हो गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 9,000 एकड़ में लगी धान और दूसरी फसलें प्रभावित हुई हैं। शासन की ओर से अब तक नुकसान का सर्वे नहीं किया गया है। पीड़ित किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। 100 एकड़ धान लगभग
100 एकड़ में मक्का लगा था, ये सब पूरा नुकसान हो गया है। भूपेश सरकार जो अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार बोलती है, उसने लगभग 20 से 25 दिन लगभग हो गया और आज तक क्या बोलते हैं उनका सर्वे भी नहीं, नुकसान का सर्वे भी नहीं किया है। अधिकारी जल्द सर्वे पूरा करने का दावा कर रहे हैं। हमारा प्रारंभिक जो सर्वेक्षण था वो उस समय ही हमारे पटवारियों द्वारा कर लिया गया था। बहुत शीघ्र हम लोग उसकी फाइनल रिपोर्ट कंपाइल करके हम उसमें राशि की मांग करेंगे। भले ही बाढ़ का पानी उतरे पखवाड़ा भर बीत गया हो, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दरियादिली एक बार फिर देखने को मिली। सीएम से मरवाही के सिवनी की रहने वाली एक दिव्यांग लड़की ने उसके इलाज के बाबत मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया। सीएम भूपेश की दरियादिली एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल मरवाही के सिवनी की रहने वाली दिव्यांग ज्योति कैवर्त रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से जूझ रही है। बिना सहारे वो एक पग भी पैदल नहीं चल सकती। ज्योति होनहार है और 12वीं में 72% अंक लेकर आई है। वो आगे पढ़ना चाहती है और प्रदेश और देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन बीमारी ने उसे लाचार कर दिया है। इस बीमारी से मुक्ति के लिए ज्योति ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई थी। जैसे ही सीएम को इस बात की जानकारी लगी, सीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ज्योति के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि ज्योति के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और डॉक्टरों ने बीमारी के इलाज के लिए लाखों का खर्च बताया था। रुक करते कुछ और खबरों का। अग्र कुल देवी आद्य महालक्ष्मी जी की जनाशीर्वाद यात्रा का रथ आज 2 दिनों के प्रवास पर रायपुर पहुंचा। रायपुर में प्रवेश के पहले छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में महालक्ष्मी जी के रथ का अग्रबंधुओं ने शानदार स्वागत किया। रायपुर पहुंचने पर रथ और शोभा यात्रा को 2 दिनों तक नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के सैकड़ों लोगों ने उमड़कर आद्य महालक्ष्मी का स्वागत किया। शुक्रवार को प्रवास के दूसरे दिन अग्रसेन चौक में अग्रबंधुओं ने महाराज अग्रसेन जी के और आद्य महालक्ष्मी जी की आरती की, जिसके बाद शाम को मैक कॉलेज में पंडित विजय शंकर मेहता ने महाराज अग्रसेन को लेकर व्याख्यान दिया। व्याख्यान में पंडित विजय शंकर मेहता ने महाराज अग्रसेन और मां महालक्ष्मी से जुड़े प्रसंग बताए। साथ ही महाराज अग्रसेन द्वारा अपने पुत्र विभू सेन को बताए गए जीवन के मंत्र पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे महाराज अग्रसेन ने स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, शांति को असली धन बताया है। 2 दिवसीय आयोजन में अग्रवाल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हेलो हेलो नहीं चाहते थे। हेलो हेलो तो आद्य लक्ष्मी रथ यात्रा की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और मां लक्ष्मी की आरती भी की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।